जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोग को फिर से एक वीडियो में और अर्जुन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज क्लास 8 मैथ के चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है क्या, तो इस चैप्टर में हम चर क्या है और दो चर वाले क्या होता है, एक चर वाले क्या होता है, इस सब के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है और इस चैप्टर में हम एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है चर। आखिर चर क्या होता है? सबसे पहले वेरिएबल क्या है, व्हाट इज वेरिएबल। जो चर है, चर मतलब कोई ऐसा संख्या राशि जिसका मान हमेशा बदलता हो, उसे चर कहते हैं। जैसे अल्फ़ाबेट में ABCD हमेशा बदल सकते हैं, एक की जगह पर B की जगह पर C की जगह पर D लिख सकते हैं। यानी कि हम जो ABCD A से Z तक जो मान है वो चर राशि होती है। जितना अल्फ़ाबेटिकल होता है वो सब चर राशि होती है। तो डेफिनेशन है, वैसी राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे XYZ, यानी A से Z तक जितने भी A से Z तक जितने भी शब्द हैं, अल्फ़ाबेट हैं, वो सब चर राशि है। जो अचर होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब अचर मतलब फिक्स रहना, कभी भी बदल नहीं सकता है, उसे अचर कहते हैं। मतलब जैसे कि हम 2 की जगह पर 3 नहीं लिख सकते, 3 की जगह पर 4 नहीं लिख सकते हैं, उसे ही अचर कहते हैं। कि यानी कि वैसी राशि जिसका मान हमेशा स्थिर रहता हो, अर्थात कभी नहीं बदलता हो, उसे अचर राशि कहते हैं। वैसी राशि जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है अर्थात कभी नहीं बदलता है, उसे अचर कहते हैं। माने कि जैसे हमारे पास कोई संख्या दिया है 2, 3, 5, हम 2 की जगह पर 5 नहीं लिख सकते, नहीं 5 की जगह पर 2 लिख सकते हैं हम। लेकिन जो चर होता है, चर में हम A की जगह पर B लिख सकते हैं, B की जगह पर A लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए A प्लस B है तो हम B प्लस A लिख सकते हैं, क्योंकि A की जगह पर B की जगह पर A लिख सकते हैं। लेकिन जो 2 है, 3 है, इसके जगह पर 2 की जगह पर हम 3 और 3 की जगह पर 2 नहीं लिख सकते हैं। यही चर और अचर में अंतर होता है। चर होता है, चर मतलब जिसका मान हमेशा बदल जाए उसे चर कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। और जो ये हमारे जो चैप्टर था एक चर वाले रैखिक समीकरण, जो ये चैप्टर दिया इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको एक चर के बारे में पढ़ना है। पूरा चैप्टर में जितना भी इक्वेशन दिया रहेगा, समीकरण दिया रहेगा, उस सब समीकरण में सिर्फ और सिर्फ एक चर रहेगा। जैसे एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो डेफिनेशन है, वह समीकरण जिसमें केवल और केवल एक चर हो, एक चर हो, उसे रैखिक एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे इक्वेशन दिया गया x + 4x + 6 = 18, इसमें चर का मान एक है जो x है, चर है। और जो दूसरा समीकरण दिया है इसमें 4x + 2z = 16, इसमें दो चर है, एक चर x है और एक चर y है। तो ये हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण इसी तरह इस जो ये इक्वेशन दिया है 4x + 6 = 18, इसमें एक चर है, यानी कि ये हो जाएगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। आई होप कि आप लोग को चर, अचर और जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है तो समझ आ गया होगा। और इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आइए जो प्रश्नावली 2.1 के जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दिया है, उसको हम सॉल्व कर देखते हैं कितना सॉल्व हो पाता है। वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी नहीं करनी है, तो चलिए वीडियो में बने रहे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पहला है। क्वेश्चन ये जो पहला था प्रश्नावली 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि समीकरणों को हल करें। समीकरण दिया है और उसको हल करना है। तो चलिए हम समीकरण को हल करते हैं।
देखिए समीकरण दिया है 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 15, यानी कि 3x-3 बराबर 15 दिया है। तो अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जो 3 है और ये x है, इसको मल्टीप्लाई पहले करना है, गुना करना है। 3 को x से पहले एक बार 3 को x से गुना करेंगे, फिर 3 को 3 से गुना करेंगे। तो देखिए करते हैं कैसे करते हैं। 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, चिन्ह माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये 3 और 3, 3 तिया 9 बराबर 15। इसी अब इसको आगे का प्रोसेस करना है। आगे करना है कि जो ये 3x-9 बराबर 15 है, तो इधर जो बराबर की इस पार ये जो 9 है माइनस में, तो बराबर के उस पार जाएगा प्लस होगा। आप लोग तो जानते होंगे कि जो बराबर के इस पार माइनस रहता है तो बराबर के उस पार जाने से प्लस हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस होता है, और गुना रहता है तो भाग हो जाता है। तो चलिए करते हैं। 3x ये प्लस माइनस में 9 है, इस बराबर को उस पार जाएगा तो 15 पहले से ही है, ये जो माइनस इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। x बराबर 15 और 9 हो जाएगा कितना, 24 हो गया। अब हमें x का मान निकालना है। तो अब जो ये 3 और x है, जो x के साथ इनटू में यानी मल्टीप्लाई गुना में, जो 3 है x के साथ गुना में, तो गुना बराबर के उस पार जाएगा तो भाग होगा। तो x बराबर हो जाएगा 24 बट्टे, ये इधर गुना है तो इधर आ जाएगा भाग हो जाएगा, 3 हो गया। तब जो x का मान आएगा, 3 और 24 को काट दीजिएगा तो 8 बार में कट जाएगा, यानी कि जो x का मान है 8 आ गया। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। फिर एक बार हम आपको बता देते, देखिए कैसे किया। पहले 3 को x से गुना करें 3x, पहले फिर 3 को 3 से गुना करें 9 हो जाएगा। चिन्ह माइनस था, माइनस रख देंगे, प्लस रहेगा, प्लस रख देंगे, जो रहेगा वो चिन्ह हमको रख देना है, बराबर 15। ये माइनस बराबर किस पार 9 माइनस में इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 15, हम प्लस कर दिए। उसके बाद 3x है, फिर 15 और 9 को जोड़ दिए 24 हो गया। फिर जो ये 3 और x के साथ गुना में है, तो गुना में बराबर किस पार जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग में चला गया। और x 3 को 24 से काट दिया, 8 बार में कट गया और x का मान 8 आ गया। इसी प्रकार दूसरा समीकरण दिया है x बट्टे 2 माइनस 7 बराबर 15। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, जो इस पार माइनस में 7 है, इस बराबर को उस पार भेज देंगे, 15 की तरफ भेज देंगे, यानी कि जो ये माइनस है इस पार जाएगा प्लस हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर 15 प्लस ये माइनस में इस पर जाएगा प्लस 7, तो x/2 बराबर 15 और 7 हो जाएगा 22। अब देखिए ये जो x जो 2 है, 2x के बट्टे में यानी कि भाग में है, 2 भाग में है, तो भाग बराबर के उस पार जाएगा तो गुना होगा, अगर गुना में रहेगा तो इस पार जाएगा तो भाग। इसी प्रकार इधर देखिए, जो इधर गुना में था तो इधर भेज भाग में चला गया, तो ये 2 भाग में है, तो भाग बराबर किस पार जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो इसको करेंगे फिर x, ये 2 भाग में है, इस पार भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा 22, ये 2 भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी x बराबर 22 को 2 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा, यानी x का मान 44 आ गया। कैसे किए, सबसे पहले हमारे इक्वेशन दिया है x/2 माइनस 7 बराबर 15, तो हमको ये माइनस में 7 है, इसको बराबर किस पार भेजना है, प्लस में आ गया। फिर x/2 बराबर 15 और 7 22 हो गया, और जो ये 2 है, 2x के बट्टे में भाग में, तो फिर ये भाग इस पार आ जाएगा तो गुना हो जाएगा, गुना कर दे और 22 को 2 से गुना कर देना 44 हो गया। और ये जो तीसरा इक्वेशन दिया है, तीसरा इक्वेशन देखिए क्या करना है हमको। सबसे पहले हमको समीकरण दिया है -2x/7 + 2 = 8। तो सबसे पहले ये जो 2 प्लस में है इधर हमको भेजना है, माइनस करना है, माइनस में भेज देंगे। जैसे -2x/7 ये प्लस है, प्लस बराबर के उस पार जाएगा माइनस होगा, जिस प्रकार इधर माइनस था सर इधर भेजे प्लस हो गया, उसी प्रकार ये जो प्लस है इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, ये प्लस इधर भेजेंगे -2, तो -2x/7 बराबर 8 में से 2 जाएगा यानी 6 हो गया। अब ये जो 7 है, 7 भागे में है, भाग को इस पार भेजेंगे गुना हो जाएगा,
जिस प्रकार यहाँ पर भेजे थे भाग था, इधर चला गया गुना हो गया, उसी प्रकार इसको भेजना है। तो -2x, ये 6, ये भाग है, इधर आ गया गुना हो गया। तो -2x बराबर 7 को 6 से गुना करेंगे, 7 के 42, और इधर अब ये जो 2 है 2 x के साथ गुना में है, तो गुना को इस पार भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। देखिए जो x का अगर हमको मान निकालना है तो 42, ये 2 x के साथ गुना में है तो इधर भेज देंगे -2। तो जो x का मान होगा 2 को 42 काटेंगे तो यानी 21 बार में होगा, x मान जो आ जाएगा -21 आ जाएगा। एक बार शुरू से देख लिए कैसे किए। सबसे पहले हमको समीकरण दिया था 2x -2x/7 + 2 = 8, तो इसको कर देंगे, ये प्लस है बराबर को उस पार जाएगा, माइनस कर दिए यानी कि 2 प्लस में इधर आया माइनस में हो गया। फिर -2x/7 = 6, 8 में से 6 घटा दिया यानी 6 आ गया, 2 घटा दिया 6 आ गया। फिर 2x जो ये 7 था, 7 भागे में था, भाग को बराबर किस पार भेजे, गुना में आ गया, गुना फिर 7 को 6 से गुना कर दिया 42 हो गया। फिर हमको अब x का मान निकालना है। जो x को मान निकालने के लिए हमको जो ये 2 है x के साथ गुना में है, यानी इंटू है, इंटू का मतलब होता है गुना, तो इंटू में गुना में दिया हुआ, तो अब गुना को हमको इस पार भेजना है, यानी x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमको गुना में इसको भाग में भेज दिए, ये गुना था इधर आ गया भाग में हो गया, तो 42 के नीचे 2 से भाग कर दिया यानी कि 21 बार में कर दिया। ये 3 समीकरण। इसी प्रकार और क्वेश्चन दिया है 10 क्वेश्चन, पहला जो प्रश्न है उसमें 10 क्वेश्चन दिया है। तो चौथा क्वेश्चन है, देखिए हम चौथा क्वेश्चन लिख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है 7 - 3x = 18। पाँचवा क्वेश्चन है 18 = 40 - 3x। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। चौथा पर्सनली 2.1 का पहला चौथा क्वेश्चन है 7 - 3x = 18। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको ये जो ये 7 है, 7 प्लस में, तो इस बार इसको हमको भेजना है, तो ये माइनस में जाएगा। तो -3x बराबर ये 18 प्लस में, ये प्लस था 7 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -7 हो गया। उसी प्रकार अब इसको आगे करते 18 में 7 गया 11 होगा। अब हमको x का मान निकालना है। जो 3 है x के साथ गुना में है, तो गुना में इसको इधर भेजेंगे तो भाग में जाएगा। तो भाग में भेजने के लिए 11, ये 3 गुना है, इधर आ जाएगा भाग में चला जाएगा। इसका आंसर आ गया x बराबर 11/3 -3। इसी प्रकार पाँचवा क्वेश्चन है 18 बराबर 40 - 3x। इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको हमको सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए ये जो 3x इधर है माइनस में है, तो इसको इस पार करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 3x आ गया। और ये जो 18 है इस पार प्लस में, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 40 - 18। कैसे किए, 3x ही माइनस में, इधर इसको बराबर किस पार ले लिए, प्लस हो गया। और ये 40 पहले से ही प्लस था, और ये 18 बराबर किस पार प्लस था, इसको इधर कर दिया माइनस हो गया। हमको समीकरण तैयार हो गया। अब इसको आगे प्रोसेस करते जाना है। 3x बराबर 40 में से 18 घट जाएगा तो बचेगा 22 बचेगा। फिर अब इसको करना, अब ये हमको x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए 3 गुना में इसको इधर भेजेंगे, भाग में जाएगा। से 22 ये 3 गुना में इधर भेज दिए, भाग में आ गया, यानी 22/3 इसका आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग को ये समझ आता होगा। तो आज के वीडियो में प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर पहला के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, और 5 क्वेश्चन और बचता है, तो अगले वीडियो में वो 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।